जब भी कोई नया विश्वासी या अगर कोई बाइबल से अनजान इंसान जब पवित्र बाइबल को पढ़ेगा और पुराने नियम से या नए नियम से देखेगा, हम भी ऐसा सोचते थे कि जो पुराने नियम का परमेश्वर है, जो खुदा है, वो बहुत ही क्रोधवान है, बहुत ही गुस्से वाला है। लेकिन प्रभु यीशु बहुत ही दयावान है, वो बहुत ही अच्छे हैं। वो लोगों को चंगा करते हैं, वो बीमारों को शुद्ध करते हैं, वह कोढ़ियों को शिफा देते हैं, वह मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, वह पानियों के ऊपर चलने की सामर्थ रखते हैं, वह हर किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो खुदा है पुराने नियम का, जो परमेश्वर यहोवा है, वो बहुत ही क्रोधवान है, वो बहुत ही गुस्से वाला परमेश्वर है, जो सज़ा देता है लोगों को। लेकिन ये जो परसेप्शन है, ये जो सोच है लोगों की परमेश्वर को लेकर पवित्र बाइबल में से और स्पेशली पुराने नियम से लेकर, ये बहुत ही गलत है। और कहें कि हम भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गलत थे, क्योंकि पिता परमेश्वर यहोवा जिंदा खुदा, जिसने इज़राइलियों को अपनी प्रजा होने के लिए, अपने लोग होने के लिए बुलाया, वो क्रोधवान और कोई गुस्से वाला परमेश्वर नहीं था। वो एक सच्चा, वफादार, प्यार करने वाला, दया करने वाला, रहम करने वाला परमेश्वर है। सोच कर देखिए कि अगर एक बच्चे का बाप सड़क के ऊपर जा रहा है और वो अपने बच्चे को उस सड़क के पास खड़ा करके आप खुद किसी के साथ बातें करने लग जाता है और वो भूल जाता है कि उसका बेटा वहाँ पर है, और अगर उसका बेटा खुद अकेले सड़क पर चलना शुरू कर देता है और आगे से बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है और वो बाप उस बच्चे को अगर नहीं देखेगा, वो बाप अगर उस बच्चे को चेतावनी नहीं देगा, उस बच्चे को सावधान नहीं करेगा, उस बच्चे को रोकेगा नहीं, तो आप उस बाप के बारे में क्या कहेंगे? यही कि ये एक लापरवाह बाप है। ये एक लापरवाह बाप है जिसे अपने बच्चों की ज़रा सी भी परवाह नहीं है। लेकिन अगर ये पिता लापरवाह ना होकर एक परवाह करने वाला, प्यार करने वाला पिता होता, तो वो क्या करता? वो अपने बच्चे को अपने साथ रखता और उसे समझाता, उसे कहता कि प्लीज़ सड़क के ऊपर अकेले मत चलना। अगर वो चल रहा है तो उसे चिल्लाकर कहता कि रुक जाओ, वहाँ पर मत जाओ, मेरे पास आओ। ये होती है एक प्यार करने वाले पिता की निशानी। लेकिन अगर यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा वो पिता दिखाता है, वो बाप दिखाता है जिसने हमें बनाया है, यानी हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अगर यही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है कि अगर कोई इंसान, उसकी प्रजा, उसके लोग गलत दिशा पर जा रहे हैं, विनाश की तरफ जा रहे हैं, और वह उन्हें सावधान करता है, उन्हें रोकता है, उन्हें कहता है कि उस तरफ मत जाओ वरना तुम नाश हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, वरना तुम कुचल दिए जाओगे, अगर ये बात हमारा स्वर्गीय पिता कहता है, तो लोग कहते हैं कि ये पिता अच्छा पिता नहीं है, ये पिता गुस्से वाला पिता है। लेकिन हम क्यों नहीं समझते हैं कि वो हमारे भले के लिए ही ये सब बातें कहता है? जब हम पुराने नियम से पढ़ते हैं, बार बार आप कितनी भी बार बाइबल में से पढ़कर देख लें, पुराने नियम से, ये एजेकिएल, यिर्मयाह, यशायाह, जितने भी पुराने नियम के नबी हुए हैं, उनकी अगर हम भविष्यवाणियों को ही पढ़ के देख लें और जो भी घटनाएं हुई हैं पुराने नियम के इतिहास में, अगर उन्हें पढ़कर देख लें, तो हमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर मिलेगी कि परमेश्वर बार बार अपने चुनी हुई प्रजा को, अपने लोगों को बार बार सावधान करते थे कि नहीं, तुम उन लोगों के बीच मत जाना, तुम उनके देवी देवताओं की पूजा मत करना, तुम उनके साथ मिंगल मत होना, तुम मूर्ति पूजा ना करना, तुम ये काम वो काम मत करना। क्यों परमेश्वर कहते थे? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि अगर वह लोग ये सब करेंगे तो उनका विनाश होगा, वह लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तो ऐसा होता भी था। उन सारी गलतियों का नतीजा, उस सारे डिसओबीडियंस का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता था। वो सब चीज़ें उनके ऊपर आती थी जिससे परमेश्वर उन्हें कहते थे कि ऐसा मत करना, ये होगा तुम्हारे लिए। तो ये सारी लड़ी हम देखते आते हैं। लेकिन जब आप प्लीज़ आप वक्त निकालकर होशिया की भविष्यवाणी को जरूर पढ़ें, होशिया की भविष्यवाणी, प्लीज़ उस किताब को जरूर पढ़ें, और उस किताब में आपको परमेश्वर का दिल नज़र आएगा कि कैसे परमेश्वर पिता अपने लोगों के प्रति कैसे मोहब्बत रखता है। और जब आप यिर्मयाह की किताब में पढ़कर देखते हैं, तो वहाँ परमेश्वर कहता है कि देखो, कौन सी प्रजा है जिसने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया है, जिसने अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया है, जो कि देवते भी नहीं है।
तो परमेश्वर कहता है कि कोई ऐसी प्रजा है नहीं है, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया है, सच्चे जीवित पानी के स्रोत को तुमने छोड़ दिया है। मैंने क्या गलत किया था तुम्हारे लिए? मैंने तुम्हारे खिलाफ कौन सा गुनाह किया था जो तुमने मुझे छोड़ दिया? परमेश्वर ये सब उनसे कह रहे हैं। प्लीज आप पढ़ के देखिए यिर्मयाह चैप्टर 2 में। और ये वो पिता है जो प्यार करता है, ये वो पिता है जो अपने बच्चों को रोकता है, ये वो पिता है जो अपने बच्चों की परवाह करता है। वो लापरवाह पिता नहीं है, वो उन्हें अपने हालात पर छोड़ना नहीं चाहता है। ये पिता चाहता है कि ये लोग बच जाएं, ये मेरी प्रजा बच जाएं। देखिए, जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में प्रभु यीशु एक बहुत ही खूबसूरत पैराबल बताते हैं जो कि काफ़ी फेमस है, उड़ाऊ पुत्र का पैराबल, दृष्टांत। तो इस दृष्टांत को, जैसे मैं पहले भी 1-2 वीडियो में कह चुका हूं, कि इसे हम उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत कहने की बजाय हम एक प्यार करने वाले पिता का दृष्टांत भी कह सकते हैं। कि भले ही ये बच्चा अपना सब कुछ लेकर, अपना सब कुछ जो भी उसका था लेकर बाहर शहर में चला गया, अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो गया, उसका विद्रोह किया और सब कुछ लुटा दिया, लेकिन जब घर वापस आता है तो उसका पिता उसका इनकार नहीं करता है। उसे ये नहीं कहता कि तुमने अपना अधिकार ले लिया था, तेरे पास जो भी तेरा था तू वो लेकर चला गया, अब तेरे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, वो पिता उसे स्वीकार करता है, वो पिता उससे प्यार करता है, वो पिता उसका इंतज़ार करता है। और यही है एक तस्वीर हमारे स्वर्गीय पिता की जो प्रभु यीशु ने दिखाई कि वो पिता आपसे प्यार करता है। वो चाहता नहीं है कि कोई भी नाश हो, वो चाहता नहीं है कि कोई भी नष्ट हो जाए, वो चाहता नहीं है कि कोई भी बर्बाद हो जाए, वो नहीं चाहता है कि कोई भी नरक में चला जाए। इसलिए वो चेतावनी देता है, इसलिए वह बार बार अपने लोगों को चेतावनी देता है और उनसे कहता है कि प्लीज़ मुड़ जाओ, वापस आ जाओ। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम बर्बाद हो जाओ। और इस चीज़ को लेकर लोग कहते हैं कि देखो परमेश्वर कितना क्रोधवान परमेश्वर है, देखो परमेश्वर बात कर रहा है सजा की, देखो परमेश्वर बात कर रहा है विनाश की। नहीं, वो परमेश्वर विनाश की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है आपको सावधान करने की। वो बात कर रहा है कि आप उसकी तरफ मुड़ आएं और उस तबाही की तरफ जहां पर आप जा रहे हैं उस रास्ते को छोड़ दें और उस रास्ते को चुन लें जो कि जिंदगी को लेकर जाता है। मूसा कहता है कि आज मैं तुम्हारे सामने मृत्यु को और जीवन को रखता हूं। परमेश्वर ने हमारे सामने दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ जीवन है। और वह कहता है कि चुन लो, आज तुम चुन लो कि तुम क्या लेना चाहते हो। जैसे योशुआ भी कहता है कि मैं और मेरा घराना तो हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। मुझे नहीं पता दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन मैं और मेरा घराना परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। लेकिन आपको आज फैसला करना पड़ेगा कि आप क्या चुनना चाहते हैं, परमेश्वर को या फिर किसी और चीज़ को। दूसरा पतरस उसके 3:15 में परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए से पतरस के द्वारा लिख रहे हैं कि याद रखें कि परमेश्वर के सब्र का ये मौका है कि आप उसके सब्र का फ़ायदा उठा लें। अभी परमेश्वर आपको बहुत समय दे रहा है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर क्यों नहीं आता है, लोग कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, कहाँ वो, इतने देर पहले उसने वचन में लिखा था कि वो आएगा, क्यों नहीं आ रहा है। तो वचन कहता है, पतरस कह रहा है कि परमेश्वर इसलिए देरी कर रहा है, इसलिए वह देरी कर रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि कोई भी विनाश हो जाए, वरन सबको पश्चाताप का, तौबा करने का मौका मिले। सो परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसी को ताड़ता है, परमेश्वर जिससे मोहब्बत रखता है उसी को सावधान करता है। और अगर वो लोगों को आज सावधान कर रहा है, अगर वो आज लोगों को चेतावनियां दे रहा है कि आगे मौत है, आगे नरक है, आगे आग है, आगे बहुत बड़ी तबाही है, वो इसलिए ये चेतावनियां दे रहा है ताकि हम लोग सीधे हो जाएं, ताकि हम लोग उस तबाही की तरफ ना जाएं। देखिए, हम कहते हैं कि प्रभु यीशु ने शायद कोई ऐसी बात नहीं कही होगी, नहीं। प्रभु यीशु के शब्दों को जब आप पढ़ते हैं तो पूरे नए नियम में कोई भी ऐसा और शख्स नहीं था जिसने नरक की और आग की इतनी बात की थी जितनी प्रभु यीशु ने की है। क्यों? क्योंकि वो जानता था, वो सच्चाई से वाकिफ था, वो वहाँ से आया था जहाँ पर ये सब कुछ तैयार हुआ है। इसलिए
इसलिए वो चेतावनी देता था कि उस जगह मत जाना जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। रोना और दांतों का पीसना। दांतों का पीसना क्यों होगा? क्योंकि आप में से कुछ लोग जो इन सारी बातों को सुनते हैं, आप में से कुछ लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं, जानते हैं, जिन लोगों के घरों में बाइबल पढ़ी हुई है, जो पढ़ते भी नहीं है, आप लोग जो चर्च में जाते हैं और वर्शिप करते हैं, आप लोग जिनके अंदर परमेश्वर का वचन रोज जा रहा है लेकिन वो आपको तब्दील नहीं करता है, लेकिन आप उन वचनों के द्वारा अपनी जिंदगी को सुधार नहीं रहे हैं, तो आपको उस दिन पता चलेगा कि वाट मैंने क्या किया। सब कुछ मेरे सामने था, सारी सच्चाई मेरे सामने थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी को कंप्लीटली पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया। मैं 50-50 जिंदगी गुजार रहा था, संसार के साथ भी था, परमेश्वर के साथ भी था, संसारिक चीजें भी सुनता था, देखता था और गाता था, लेकिन मैं परमेश्वर की चीजें भी सुनता था, देखता था, गाता था। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि सच्चाई मेरे सामने थी, मेरे हाथों में थी, मेरे एक फिंगर के उस साइड थी। उस वक्त आप वहां पर रोएंगे, दांतों को पीसेंगे कि मैंने ये क्यों किया, मैंने क्यों परमेश्वर को उस समय पूरे हृदय से, पूरे दिल से नहीं चाहा, क्यों मैंने रूह और सच्चाई से उसकी आराधना नहीं की। वो परमेश्वर, वही प्रभु यीशु है जो कहता है कि वहां पर मत जाना जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। यही प्रभु यीशु है जो कहता है कि आओ आओ मेरे बच्चों। वही ये प्रभु यीशु है जो अपनी बाकी 99 शीप को, भेड़ों को छोड़कर आपके पीछे, हाँ, आप जो सुन रहे हैं, जो गुनाह में हैं, पाप में हैं, वो आपके पीछे भी है। वो आपको भी ढूंढ रहा है, वो आपको भी चाहता है, वो चाहता है कि आप भी उस चुनी हुई कलीसिया का हिस्सा बन जाएं जो एक दिन प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 7 में कि बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, सिर्फ थोड़े हैं। भीड़ तो बहुत बड़ी है। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि एक खुला मार्ग है जो विनाश की तरफ जाता है और एक सकरा, एक नैरो रास्ता है जो जिंदगी की तरफ लेकर जाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं और जो उसके ऊपर चलते हैं। अब आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से थोड़े ही हैं जो सच्चाई पर चलते हैं, आप में से थोड़े ही हैं जो प्रभु यीशु की कही हुई बातों को मानते हैं, आप में से थोड़े ही हैं जो पवित्रताई की चाहत में हैं, आप में से थोड़े ही हैं जो प्रभु यीशु की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, आप में से थोड़े ही हैं जो उसकी क्रूस को उठाना चाहते हैं, आप में से थोड़े ही हैं जो हर दिन प्रतिदिन अपनी आंखों का, अपने शरीर का, अपनी अभिलाषाओं का, अपने आप का इनकार करते हैं। आप में से थोड़े ही हैं जो हर वक्त दुआ में यही चाहते हैं कि मुझे पिता अपनी सामर्थ से भर, अपने पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा की ताकत दे, दूसरों को गिराने के लिए नहीं, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, वरन पवित्र जिंदगी जीने के लिए, ताकि मैं तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाऊं, मैं उन 5 बुद्धिमानों में से एक बन जाऊं जो दुल्हे के आने तक वफादार थी और तैयार थी। थोड़े ही हैं। ये चेतावनी किसने दी है? प्रभु यीशु ने। और यही मैसेज बार बार परमेश्वर पुराने नियम में देते थे, लेकिन वो प्रजा, वो इजरायली लोग इतने सख्त दिल थे कि सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, उस वक्त कोई भी और प्रजा, कोई भी और जाति नहीं थी जिन्होंने परमेश्वर का इतनी करीबी से, इतनी गहराई से अनुभव किया था। सिर्फ यही लोग थे, यही लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखे थे। लेकिन वह लोग सख्त हो गए थे, ये सब बातें सुन सुनकर कठोर हो गए थे। इसी वजह से परमेश्वर उनके ऊपर सारी सजा को लेकर आते थे। इसी वजह से उन्हें गुलामी का सामना करना पड़ता था। आज मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, आप जितना कलाम सुनते हैं, जितना भी परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, यह ना हो कि यह कलाम आपको कठोर कर जाए, आपको इतना सख्त कर दे अंदर से कि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना बंद कर दें। आपके लिए यह बस एक नॉर्मल, एक आम, एक बस फॉर्मेलिटी बन जाए। जैसे पौल वॉशर कहते हैं
कि वही सूरज जो मिट्टी को सख्त करता है, यही सूरज पत्तों को सुखा देता है ताकि वो आग के लायक बन जाए। तो ये वचन जो कई दिलों को पिघला देता है, यही वचन कई दिलों को कठोर भी कर देता है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि जो बातें मैं कहता हूं, जो कलाम मैं बताता हूं, जो वचन मेरे मुंह से निकलते हैं, यही वचन एक दिन आपका न्याय करेंगे, आपको दोषी ठहराएंगे। तो आप, मैं, हम सब जो कुछ भी सुन रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, यही सब चीज़ें एक दिन हमारे सामने आएंगी जब हमारा न्याय होगा कि यस, आपको बताया गया था, आपको समझाया गया था, आपको सावधान किया गया था, लेकिन आप सुनने के लिए, समझने के लिए और उन सब बातों के ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं थे। तो मेरी आप सभी मसीह भाई बहनों से विनती है, ये परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी है कि जैसे परमेश्वर ने उन्हें सावधान किया था, यानी इजरायली लोगों को, आज वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु आपको भी सावधान कर रहा है कि आप उन थोड़े में से एक बने जो नैरो मार्ग के ऊपर चलते हैं, जो एक सकरे रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। लोग आपको कहेंगे क्या नैरो माइंडेड है ये, कहने दे, आप कहिए कि क्योंकि मैं नैरो वे के ऊपर चल रहा हूं, इसलिए मैं नैरो माइंडेड हूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत बड़ी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।